Morning everyone, I hope you all are fine. So today we will discuss the next topic, and that is transfer of heat. As we know that heat is a form of energy which moves from a hot object to a cold object. हीट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमेशा ही हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जहां पर हीट का मूवमेंट होता है किसी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे कि सपोज कीजिए आप किचन में किसी पर्टिकुलर यूटेंसिल में कोई फूड आइटम जो है उसको हीट करते हो, उसको गर्म करते हो। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जब आप गैस को ऑन करते हो तो जो हीट है वो आपकी यूटेंसिल को मिलती है और कुछ टाइम के बाद आपका जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है। इसके बाद जब आप उसे उतार के एक तरफ रख देते हो तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो बर्तन अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। मीन स्टार्टिंग में उसको हीट मिली थी और बाद में वो क्या करता है, वो हीट को लूज कर देता है अपने सराउंडिंग्स में। तो इस केस में हम देखते हैं कि हीट जो है वो हमेशा ही फ्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी नंबर 4.6. Activity 4.6 shows that how the movement of heat takes place in the solids. जो आपके सॉलिड आइटम्स होते हैं, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें हीट किस तरह से मूव करती है, एक्टिविटी नंबर 4.6 हमें ये बताती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक ए रॉड और ए फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। आपको एक रॉड लेनी है मेटल की, एल्यूमिनियम की आप ले सकते हो, आयरन की ले सकते हो, कॉपर की रॉड भी आप ले सकते हो। तो उसको लेना है सबसे पहले। After that, fix a few small wax pieces on it at nearly equal distances. कुछ वैक्स के पीसेस आपको इसके ऊपर फिक्स करने हैं इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर। वो वैक्स के पीसेस फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, क्लैंप द रॉड टू ए स्टैंड। जो आपकी रॉड है उसको एक स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देना है। अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक 2 bricks and you can just fix that rod in those 2 bricks, in between those 2 bricks. उसके बाद आपको क्या करना है, you have to heat the other end and observe. आपको जो रॉड है उसके दूसरे एंड को हीट करना है और चेक करना है कि क्या होता है, ऑब्जर्व करना है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है डायग्राम में आप देख सकते हो, 2 ब्रिक्स के बीच में एक मेटालिक रोड प्रेजेंट है, उसके ऊपर कुछ वैक्स के पीसेस लगे हुए हैं और दूसरे एंड को आपको गर्म करना है। जब आप इसको हीट करते हो, इन दैट केस व्हाट यू विल सी कि जो ये सबसे पहले जो वैक्स लगा है ये सबसे पहले मेल्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो वैक्स का पीस लगा है फिर वो मेल्ट होगा। उसके बाद जो थर्ड वन वैक्स पीस है फिर वो मेल्ट होगा। और इस तरह से जो वैक्स पीसेस हैं वो लास्ट एंड तक मेल्ट होते चले जाएंगे। तो इससे बेसिकली पता क्या चलता है कि बेसिकली आपके जो सॉलिड्स हैं उनमें किस तरह से हीट जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ या फिर एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफर होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड इज नोन एज कंडक्शन। जो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड्स के अंदर ये कहलाता है कंडक्शन। अब नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि क्या हर एक जो सब्सटेंस है, हर एक सॉलिड सब्सटेंस में हीट का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, क्या वो हीट को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये हम रीड आउट करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी। बात करें मेटालिक पैन की, तो जो आपका फ्राइंग पैन होता है उसमें आप फूड को कुक करते हो, लेकिन उसका जो हैंडल बना होता है वो वुडन का बना होता है, वुड का बना होता है। तो आप इजीली उसको लिफ्ट कर सकते हो, मींस वो आपको बहुत ज्यादा हॉट फील नहीं होता। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका वुड है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता, मींस वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता। सो द सेम एक्टिविटी वी हैव टू परफॉर्म the activity number 4.7. In this activity what we have to do, heat some water in a beaker or a small pan. सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो आपका वाटर है उसे हीट करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कुछ आर्टिकल्स हैं उनके पीसेस आपको कलेक्ट करने हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास स्टील स्पून है, आप उसको यूज कर सकते हो। प्लास्टिक का स्केल आपके पास होता है, आप उसे यूज कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर कोई वुडन ब्लॉक है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिप वन एंड ऑफ द ईच आर्टिकल इन हॉट वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। हर एक जो आर्टिकल है उसके एक एंड को आपको हॉट वाटर के अंदर डिप करना है और
कुछ मिनट्स के लिए उसको आप ऐसे ही रखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके सेकंड एंड को चेक करोगे कि ये गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां से बेसिकली आपको पता चलता है उन ऑब्जेक्ट्स का जो हीट को कंडक्ट करते हैं या फिर हीट को कंडक्ट नहीं करते। तो यहां से बेसिकली हमें दो तरह के सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं, एक वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से हीट को अलाउ करते हैं पास होना, और दूसरे वो सब्सटेंसेस जो हीट को अलाउ नहीं करते कि वो उनके अंदर से पास हो पाए। सो ऑल दो सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट टू पास आर नोन एज कंडक्टर्स। उन सभी सब्सटेंसेस को बोला जाता है कंडक्टर्स, जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप के सब्सटेंसेस आपके होते हैं जो हीट को अलाउ नहीं करते कि हीट उनके अंदर से पास हो पाए, एंड ऑल दो सब्सटेंसेस आर नोन एज इंसुलेटर्स ऑफ हीट। उसके एग्जांपल है वुड, प्लास्टिक एंड रबर। सो ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके इंसुलेटर्स के जो हीट को अलाउ नहीं करते कि वो उनके अंदर से पास हो पाए। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस हाउ द हीट फ्लोज थ्रू लिक्विड्स। लिक्विड्स में वो कैसे हीट जो है वो फ्लो करती है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे अगर हम बात करें वाटर और एयर की, ये दोनों पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मींस इंसुलेटर होते हैं, बहुत कम हीट पास हो पाती है इनके अंदर से। तो इनके अंदर हीट का फ्लो बेसिकली होता कैसे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमें डिस्कस करना है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी नंबर 4.8। एक्टिविटी नंबर 4.8 में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है और उसको फिल कर देना है वाटर से 2/3 तक। जैसे ये आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, इसको 2/3 आपको फिल कर देना है वाटर के साथ। इसके बाद place it on a tripod stand such that it can be heated by placing a candle below it। इसको एक ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर रखना है, ये आपका ट्राइपोड स्टैंड है, और इस तरह से रखना है ताकि इसके नीचे एक कैंडल को रखा जा सके या फिर आपका जो बर्नर है उसे रखा जा सके और हम इसको इजीली हीट कर सकें। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज place a crystal of potassium permanganate in a flask using a straw when the water is still। जब इसका वाटर बिल्कुल स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है, तो एक स्ट्रॉ की हेल्प से आपको इसके अंदर एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक पीस आपको इसके अंदर रखना है, एंड देन हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल बिलो इट एंड ऑब्जर्व। इसके बाद आपको इस वाटर को हीट करना है, या तो आप कैंडल की हेल्प से इसे हीट कर सकते हो या फिर आप हीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बर्नर, और ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से हीटिंग का प्रोसेस इसके अंदर होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा और वो किस तरह से मूव करता है आपके वाटर के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले जब ये हीट होगा, यहां से मेल्ट होगा, तो यहाँ के पार्टिकल्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर के पार्टिकल्स आ जाएंगे नीचे, वो दोबारा से गर्म होंगे, फिर वो ऊपर चले जाएंगे, फिर जो कूल पार्टिकल्स हैं वो नीचे आएंगे, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा और आपका जो कंप्लीट वाटर है वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आपको देखने को मिलता है हीटिंग का प्रोसेस लिक्विड्स में, या फिर आपकी जो एयर है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे एयर जो है अगर वो अर्थ के बिल्कुल पास होती है तो अर्थ के गर्म होने के बाद जो सबसे ऊपर की लेयर है, बिल्कुल पास की लेयर, वो गर्म होगी सबसे पहले, फिर वो ऊपर चली जाएगी, उसके बाद कूल एयर नीचे आएगी, फिर वो गर्म होगी, और फिर इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा और आपका पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो इस तरह से हीट की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड्स कौन से होते हैं, जिनमें फ्लूइडिटी होती है, वो सारे के सारे फ्लूइड्स कहलाते हैं। इसमें आपके सारे लिक्विड्स आते हैं, एयर और डिफरेंट गैसेस भी आती हैं। तो ये जो मोड ऑफ हीटिंग है जो आपके फ्लूइड्स के अंदर होता है या लिक्विड्स के अंदर होता है, उस मेथड को बोला जाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन की डेफिनेशन बेसिकली क्या होगी, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स इज नोन एज कन्वेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस